हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं थ्योरम नंबर 8.10 पर और ये चैप्टर 8 है क्लास 9 का। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। इस थ्योरम के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर आ जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को थ्योरम को समझते हैं सो दैट वो ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। सो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये यहाँ पर अगर फिगर में आप देखोगे जो ई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि पैरेलल है सेकंड साइड के, मतलब बीसी के ये पैरेलल रहेगा और थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमको दिखाना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। कैसे करते हैं इसको, ठीक है, मतलब ए एफ इक्वल टू सी एफ हमको दिखाना है। सो हमको टू प्रूफ क्या करना है, मतलब हमको गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये साइड हमको मिड पॉइंट पहले से दिया है, ठीक है, लिखा है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और ये जो पैरेलल है, मतलब ईडी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है, मतलब ये पैरेलल है बीसी के बेसिकली, ठीक है। सो टू प्रूव क्या करना है बच्चों, ये जो पिछली वाली थ्योरम हमने की थी उसका कन्वर्स है बेसिकली, ठीक है। कन्वर्स और मिड पॉइंट आप बोल सकते हो उसको। टू प्रूव क्या करना है हमको बच्चों, टू प्रूव हमको करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। क्लियर, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स हम लोग को क्या दिया गया बच्चों, हमको दिया है ईडी। अगर ध्यान से देखोगे ईडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। क्लियर। एंड बीई जो है वो पैरेलल किसके हैं, सीडी के, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो बीई सी और जो डीई है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो बीई है, ठीक है, वो इक्वल है सी डी के। भाई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल भी होगी पैरेलल भी होगी। क्लियर। एंड आप ध्यान से देखोगे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। ओके। एंड सेकेंड थिंग हमको ए ई इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, ए ई इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। ये क्या है बच्चों में गिवन है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तो कट जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो ये इसके इक्वल है और ये इक्वल, मतलब ये आपस में इक्वल है ही है, तो मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ई जो है इक्वल है किसके, सी डी के, ठीक है। मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है बच्चों। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इसका रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लाइक दैट। क्लियर। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल है जिनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आपको समझ में आया कि हमने ये जो ऊपर वाला जो पार्ट किया है वो क्यों किया है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल ए एफ ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ठीक है बच्चों। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा बच्चों। कैसे होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले 1 एंड 2। ये आपस में इक्वल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है। एंड ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे कुछ इस तरह के, तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरे में लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले से, ये जो पार्ट है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा बच्चों, ठीक है। ये कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कुछ ऐसा क्रॉस बनता है ना, क्रॉस टाइप का, तो उसमें जो ये एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ये हमें कहाँ है, थर्ड में दिया, थर्ड इक्वेशन में दिया है। इसका ए ई, ठीक है, और इसका सी डी, ठीक है। ये क्या बच्चों, फ्रॉम थर्ड लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एंगल एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी एफ डी के। ठीक है, बाय एंगल साइड रूल से। ठीक है बच्चों, और हम कह सकते हैं कि ए एफ, इस ट्रायंगल का ए एफ इक्वल होगा इस ट्रायंगल के सी एफ के। क्लियर है, ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी से। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि एफ, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है बच्चों, यही हमको बताना था। तो यहाँ पर थ्योरम 8.10 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोज अगर अच्छी लग रही है तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। क्लियर है। एंड अगली वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।